आजकल लोगों को दो ही चीज़ों से तो ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, ये फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर। इसके चक्कर में पूरी दुनिया पड़ी हुई है। खाने की चीज़ों में फ्लेवर कैसा है और लगाने की चीज़ों में फ्रेगनेंस कैसा है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे मैं गया हूँ पूरी दुनिया के, वहाँ आधी दुकानों में तो ये फ्रेगनेंस, अलग अलग प्रकार के परफ्यूम यही बिकते रहते हैं। और आदमी जो है $100 से लेकर के 1000, 5,000, 10,000, 10,000 डॉलर के ये परफ्यूम खरीदता है, माने लाखों लाखों रुपए के। बस अच्छा, विदेशों में तो जहां बहुत ठंड होती है ना, वहां लोग 7-7 दिन नहीं नहाते। अच्छा, कैसे जीते होंगे आप सोचो। 7-7 दिन नहीं नहाते, 2-2, 3-3 दिन तो कॉमन है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए सुबह तो ज्यादातर लोग नहीं नहाते। हम लोग ज्यादा 99% सुबह नहाते हैं, 99 क्या 100% नहाते हैं। वो लोग ज्यादातर उल्टा करते हैं। सुबह उठे, जल्दी तो उठते नहीं ज्यादातर, फिर वो भाग दौड़ में बस ऐसे ही कपड़े पहन लिए और इधर थोड़ा वो आजकल आता है ना, वो किया और ले ला करके और भाग लेते। शाम को आकर के शावर लेते हैं, शाम को। तो ये आजकल ये छिड़कने वाला मामला इसलिए भी ज्यादा चल रहा है। सुबह तो नहाते नहीं है, फिर शरीर में से दुर्गंध तो आएगा ही, पसीना निकलेगा, तो शरीर में सुगंध तो आज तक हमने किसी के देखा नहीं। ऐसे फिल्मी गाने जरूर बना देते हैं, तुझ में खुशबू आती है, लेकिन मैंने आज तक देखा किसी में खुशबू नहीं आती, किसी में खुशबू नहीं आती, सब में दुर्गंध जरूर आती है। ऐसा आदमी की जब बुद्धि जो है, थोड़ा विवेक उसका कमजोर पड़ जाता है, तो उल्टी उल्टी चीजें दिखने लगती। अब आदमी का दिमाग ठीक ठाक हो और खाने में बाल आ जाए तो खाना खाओगे? खाने में नाखून का कोई ऐसे नाखून काट रहा और उसका खाने में नाखून गिर जाए तो खाओगे? लेकिन जब आदमी का दिमाग ठीक नहीं होता ना, तब ये नाखून, ये बाल इतने अच्छे लगते हैं, इन्हीं को बढ़ाने में लगे रहते हैं, इन्हीं को सजाने में लगे रहते हैं। और नाखूनों को कितने प्रकार से श्रृंगार करते हैं। और आजकल, पहले तो पॉलिश करते थे इस पर अलग अलग तरह की, आजकल वो तो लगभग फैशन जो है आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। अभी क्या करते हैं, नेचुरल पॉलिश। कुछ तो मेरे से ही बोलते हैं, बाबा जी आपने नेचुरल पॉलिश की हुई है क्या? वो हमारे जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, जो प्राणायाम करता है ना, उसके ऐसे ही चमकते हैं। देखो मेरे आप नाखून देखो, इतने चमकते हैं जैसे नेचुरल पॉलिश आजकल करते हैं। तो नेचुरल पॉलिश, फिर इस नाखून के ऊपर एक और नाखून चढ़ाते हैं। वो हिंदुस्तान में भी कम है, बाहर बहुत ज्यादा चल गया है। इस नाखून के ऊपर एक नखनी नाखून चढ़ाते हैं और उसको, अरे भाई जैसा है वैसे जी लेना है, थोड़े दिन क्यों परेशान हो रहा है? बालों में बाल जैसे भी है, इनको ठीक है, इनको शरीर को बेकार तो कहीं नहीं करके रखना है। खैर, तो मैं कह रहा था, इसमें ये जो केसर की एकदम ओरिजिनल खुशबू है, जब इसको ऐसे मतलब कहीं ऐसे नाक पे, यहां ज्यादा फुंसियां होती हैं, किसी किसी के नाक में तो इतनी ज्यादा होती है, यहाँ, और फिर ऐसे दबा दबा करके फिर उनको और खराब कर लेते हैं। इसको सबसे अच्छा, इसको ऐसे लगा लिया, ये केसर वाला तो इतना अच्छा है, इसको लगा करके किसी को गुस्सा भी आ रहा हो तो थोड़ी देर तो ठीक हो जाता है। थोड़ा इसको थोड़ा, तो मैं कह रहा था फ्रेगनेंस, अच्छी चीजों की हाँ, कुछ चीजों की ना फ्रेगनेंस ऐसी होती है, उससे तो एकदम से छींक छाक आती है। जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है उनको ये फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एलोवेरा वाली चाहिए, ग्रीन वाला हो या केसर वाला हो। ये इसको ऐसे लगा लिया और इसको लगा करके ऐसे ही अंदर चला जाता है, थोड़ी देर ऐसे इसकी मसाज कर ली, इतना अच्छा होता है ये। और इसका रिजल्ट पहले ही दिन मिलने लगता है। जिसकी रूखी चमड़ी हो तो मॉइस्चराइजिंग इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब मॉइस्चराइजर क्रीम हम भी बनाते हैं, लेकिन मैं सबसे कहता हूं मॉइस्चराइजिंग के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। मॉइस्चराइजर क्रीम प्रयोग मत करना। आजकल लोग लोशन लगाते हैं, फिर किसी किसी के शरीर फट जाते हैं। अब इससे उसके लिए भी अच्छा है,
तो इससे बढ़िया मॉइस्चराइजिंग कुछ नहीं है, इससे अच्छा एंटी एजिंग कुछ नहीं है, इससे अच्छा एंटी रिंकल कुछ नहीं है, इससे अच्छा ब्यूटी क्रीम कुछ नहीं है। तो ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजर, डिफरेंट प्रकार के बॉडी लोशन, माने आपको 5-7 तरह के अलग अलग प्रकार के लोग क्रीमें बनाते हैं, उनको किसी को कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस सबसे अच्छी बात यह है, ये करीब 10 मिनट के अंदर ये सूख जाता है। ऐसे आप इसको दिन में भी लगाना हो तो ऑफिस में भी लगा करके जा सकते हो। इसको ऐसे लगा लिया, बाद में तो ये पता ही नहीं लगता। और रात को तो इसकी ऐसे एक लेयर लगा के सो सकते हैं, इसकी लेयर हो जाती है। और सुबह उसको आप ऐसे हाथ से भी ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तो डेड स्किन से सेल भी निकल जाते हैं आपके। तो हाँ, एक स्कर्व लगाते हैं अलग अलग। अच्छा, पहले खुरदरे कपड़े, स्नान करके फिर खुरदरे तौलिए से शरीर को पूछ लिया करते थे। तो ऐसे खुरदरा जो ऐसे तौलिया होता था ना, तो एक तरफ से खुरदरा होता था, एक तरफ से सॉफ्ट। तो आजकल तो जो है स्नान करने के बाद में, मैं पता नहीं किसने सिखा दिया, ऐसे शरीर को ना पूछते भी नहीं ठीक से, ऐसे ऐसे करेंगे, यहां से भी ऐसे। अरे भाई, इसको थोड़ा रगड़ ले, रगड़ना चाहिए, ऐसे रगड़ना चाहिए नहाने से पहले भी, और तौलिए से भी शरीर को ऐसे ऐसे पूछना चाहिए। ऐसे जोर से पूछेंगे तो फिर आपका शरीर ऐसे चमकेगा जैसे बाबा जी का चमक रहा है। तो मैं कोई स्क्रब यूज नहीं करता, बनाते हैं हम भी, स्क्रब भी बनाते हैं, फिर फिर लेप भी लगाते हैं अलग अलग। जैसे हमने मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाया, तो उससे आजकल तो फेशियल तो 2-3 हजार रुपए से लेकर के 5-5 हजार रुपए का फेशियल हो जाता है। तो हमने मुल्तानी मिट्टी का बना दिया। तो मैंने कहा आपको स्कर्व, फेशियल, एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, ब्यूटी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये अलग अलग तरह के 8-10 तरह की क्रीम लोग यूज करते हैं। एक ऑल इन वन है ये एलोवेरा। और आपकी जानकारी के लिए, अभी तो हमने अभी इसको जैसे प्रचार करना शुरू किया, लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं, लेकिन घर वाले एलोवेरा को ना वो थिक करना मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको गुद्दे को लेकर के उसको रगड़ तो सकते हैं, लेकिन उसकी लेयर नहीं बनती, तो इसकी लेयर बन जाती है, ये फायदा होता है। अभी इसकी करीब 5 लाख ट्यूब की तो इस समय डिमांड है, और यदि हम फुलफिल करें इसको और ज्यादा प्रचार करें तो मुझे विश्वास है कि करीब 10 लाख ट्यूब डेली इसकी डिमांड में है। और इसका फायदा होता है, जिसने पहले दिन यूज कर लिया। मैं जितने भी बार बाहर गया हूं, जितने भी एयर हॉस्टेस हैं, वो सब इसको यूज करते हैं। बोले बाबा जी, हम आपका एलोवेरा जरूर लगाते हैं। मैंने कहा ये अच्छा, ये तो अब प्रचार तो हम अब करना थोड़ा शुरू किया है। वो एक, मैंने कहा तुमको बताया किसी ने? बोले मेरी सहेली ने बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया। ये माउथ पब्लिसिटी इसकी हो रखी है। मुझे तो विश्वास है कि यदि हम इसका ज्यादा प्रयोग करें तो हिंदुस्तान में गोरेपन के नाम पर बिकने वाली सारी क्रीम बंद हो सकती है। गोरेपन के नाम पर क्रीम बिक रही है, एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, हमने भी निकाली, लेकिन उसमें आयुर्वेद की चीजें हैं, यद्यपि उनका भी फायदा है, लेकिन ये सबसे बेहतर है। खैर, तो मैं आपको एलोवेरा के, ये ऐसी औषधि है जिसका बाहर भी उतना ही फायदा है और अंदर से भी उतना ही फायदा है। वात रोगों का मैं बता रहा था, सबसे बड़ी बीमारी। अब उसका अगला, वात रोगों में औषधियों में गोलियां, वोटी, जैसे शरीर में कहीं पर भी संधियों में शोथ भी है, सूजन है, तो सूजन में सबसे अच्छा होता है पुनर्नवादि मंडूर, गोक्षरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी वात रोगों को भी दूर करता है और मूत्र रोगों को भी दूर करता है। जिनको सूजन होता है उनकी किडनी का फंक्शन पूरा नहीं अच्छा होता है, उनको वाटर टेंशन हो जाता है, तो वाटर टेंशन होने से ही शरीर में शोथ आता है। तो सूजन भी हो और दर्द भी हो शरीर में, तो चंद्र प्रभावटी जरूर देनी चाहिए। अब चंद्र प्रभावटी वात रोगों में भी हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, मूत्र रोगों में भी प्रयोग करते हैं, शुगर में भी प्रयोग करते हैं। शुगर में इसलिए प्रयोग करते हैं कि शुगर वाले की शुगर भी ठीक होती है उससे, क्योंकि उसमें शिलाजीत और लोह भस्म, उसके अंदर गुग्गुल और सारी शरीर को पोषण देने वाली औषधियां हैं। तो पहले तो हमारे यहाँ 40 साल के बाद सभी स्त्रियां और पुरुष
स्त्रियों को भी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। सभी स्त्रियां और पुरुष 40 साल के बाद एक एक गोली चंद्रप्रभावटी की जरूर खाया करते थे। चंद्रमा जैसी उसमें प्रभा, उसमें सौंदर्य, शक्ति, चमक, ओज तेज रहता है। चंद्रमा जैसी उसके अंदर एक तरह से रौनक रहती है, इसलिए उसका नाम ही चंद्रप्रभावटी है। खैर, तो 40 साल के बाद तो पहले सभी खाया करते थे। क्यों प्रयोग करना? जैसे हम कई बार क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं कि चलो इसको चंद्रप्रभावटी लिख देते हैं। अब इसको चंद्रप्रभावटी से फायदा नहीं होता, इसको कैशोर गुगुल लिख देते हैं। कैशोर गुगुल से नहीं हुआ तो सिंहनाद लिख देते हैं। सिंहनाद से नहीं हुआ तो त्रिदशंग लिख देते हैं। त्रिदशंग से नहीं हुआ तो बोले योगराज लिख देते हैं। योगराज से नहीं हुआ तो बोले महायोगराज लिख देते हैं। किसी से तो होगा ही, ऐसा थोड़ी है। उसमें यह देखना होता है कि क्यों दे रहे। तो यदि शरीर में सोथ है, अब मैं ये 8-10 तरह की बात रोग जो बड़े बड़े रूप में देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे गृहदृष्टि है, सियाटिका, फिर सर्वाइकल स्पोलाइटिस है, एंक्लेजिंग स्पोलाइटिस है, फिर जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस, फिर जो है ये अस्थि शोथ भी है, सूजन भी आ जाता है। और फिर कई, तो एक साथ में कौन सी वटिका का प्रयोग करना? तो चंद्रप्रभावटी जब शरीर में दर्द भी हो, साथ में सूजन भी हो, हड्डियां कमजोर भी हो गए हो, इसलिए चंद्रप्रभावटी का तो लगभग सभी वात रोगों में प्रयोग करते हैं। हमारी दिव्य फार्मेसी में सबसे ज्यादा वटी यदि प्रयोग होती है तो सबसे ज्यादा वटी चंद्रप्रभावटी, उसके बाद मधुनाशिनी और मुक्तावटी, ये 3 वटियां सबसे ज्यादा प्रयोग होती हैं। वटी शब्द जो है इसको लोग भूल से गए थे। आयुर्वेद वाले तो वटी जानते थे, हिंदी भाषा में गोली प्रयोग होता था, गुजराती लोग टिकड़ी बोलते थे। हमने वटी शब्द को प्रचलन में लाया और चंद्रप्रभावटी, मुक्तावटी, मधुनाशिनी। मुक्तावटी के कारण से ज्यादा वटी प्रचलन में आई क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। खैर, तो मैं बात कर रहा था, चंद्रप्रभावटी हम टनों की मात्रा में बनाते हैं और इसका इतना इफेक्ट है, तो जोड़ों में दर्द है, साथ में सूजन भी है, हड्डियां कमजोर भी हैं, चाहे सियाटिका पेन है, हर प्रकार के दर्दों में चंद्रप्रभावटी। अब सूजन ज्यादा है तो पुनर्नवादी मंडूर। पुनर्नवादी मंडूर फैटी लीवर के लिए, पुनर्नवादी मंडूर शरीर में शोथ के लिए, वाटर टेंशन के लिए, और पुनर्नवाद मंडूर जो है वो कहीं पर भी शरीर में आपको लगता है सर्वांग शोथ है या हाथों पैरों में शोथ है, किसी भी तरीके से मेद को, मोटापा को भी कम करने में मदद करती। तो सूजन हो साथ में तो पुनर्नवादी मंडूर। तो ये इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं बार बार, जहां गाउट है जैसे, तो गाउट में भी इसको दें। गाउट में ना सूजन भी आ जाती है, दर्द भी बहुत बढ़ जाता है। तो पुनर्नवादी मंडूर, चंद्रप्रभावटी। अब गाउट में जो है गोक्षुरादि गुग्गुल लाभ करते हैं। गोक्षुरादि गुग्गुल और कैशोर गुग्गुल ये दोनों ही लाभ करते हैं। कैशोर गुग्गुल जो है वो शरीर का शोधन भी करता है और गोक्षुरादि गुग्गुल शरीर में शोधन करने के साथ साथ में किडनी के फंक्शन को और ज्यादा बेहतर बनाता है, तो उससे शोथ आदि तुरंत दूर हो जाते हैं। अब जैसे आजकल चिकनगुनिया हो रहा है, अब चिकनगुनिया में क्या क्या लक्षण है? एक तो शरीर में दर्दें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, शरीर में सूजन आ जाता है, तो उसमें हम लोग चंद्रप्रभावटी देते हैं, कैशोर गुग्गुल देते हैं, शरीर का शोधन भी हो जाता है और दर्द भी दूर हो जाता है। चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गुल और शिलाजीत रसायन या अश्वशिला दे देते हैं, और ज्वर नाशक फिर औषधि दे देते हैं। ये भी अब चिकित्सा बताएंगे आपको, ये तो बहुत बड़ी चिकित्सा है। ज्वर के लिए अपना ज्वरनाशक क्वाथ सबसे अच्छा है, महासुदर्शन घनवटी भी, और एक ज्वरनाशक वटी भी देते हैं अपन। तो गोलियां देने हो तो 3 गोलियां पर्याप्त हैं, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी और गिलोय घनवटी, तीनों गोलियां दे दी तो एक तरह से उसको किसी भी कारण से, चाहे बुखार है, वो सारा सभी तरह का ज्वर दूर हो जाएगा। महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी और गिलोय घनवटी। अब यदि किसी को
कफज ज्वर है, कफ बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको कफज ज्वर में गिलोय घनवटी और संजीवनीवटी, संजीवनीवटी ज्वर को भी दूर करती है और कफ को भी दूर करती है। तो अभी मैं सबसे पहले वात रोगों के लिए बता रहा था, तो उसको मैं पूरा करता हूं एक बार। तो जोड़ों में दर्द विशेष हो, संधिवात बहुत ज्यादा है तो सिंहनाद गुगुल, बहुत क्रोनिक है वात रोग तो योगराज गुगुल, और उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की भी कमी पड़ गई है। तो इसके अंदर महायोगराज गुगुल में अलग अलग प्रकार की भस्में ज्यादा होती है। तो भस्म जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम की, अलग अलग प्रकार के शरीर के अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। जब बहुत लंबे समय तक वात रोग चलता है तो बॉडी में कुछ तो टेस्टों में आ जाता है, कुछ टेस्टों में बहुत देर में आता है। तो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी होने पर महायोगराज गुगुल दिया जाता है। लेकिन किसी का किडनी का फंक्शन पहले ही कम हो, तो उसको शोथ बहुत ज्यादा रहता हो शरीर के अंदर, और मूत्र रोग उसको हो, जैसे ही कोई बात जो है उसको पूछ लें कि आपको कहीं पेशाब में जलन या पेशाब का कम आना, मूत्र कृच्छ हो, किसी भी तरह से पेशाब आदि में जलन होती हो, माने उसको पहले से ही कोई मूत्र रोग है, तो उसको महायोगराज गुगुल आदि नहीं देना चाहिए, वो देख लेना चाहिए। तो योगराज गुगुल सामान्य अवस्था में, महायोगराज गुगुल जो क्रोनिक अर्थराइटिस है उसमें, सिंहनाद गुगुल जो है जब जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है तो उसमें, पूरे शरीर में दर्द है तो फिर जो है उसमें योगराज गुगुली, थोड़ा थोड़ा पूरे शरीर में दर्द, संधियों में विशेष रूप से दर्द है तो जो है पूरे शरीरगत वात है, पूरा स्नायुगत वात है, संधिगत वात है, अस्थिगत वात है, अस्थिगत वात है, पूरे शरीर के ही सारे जोड़ दुखते हैं, पूरा ही शरीर दुखता है तो योगराज। संधियों में विशेष रूप से, जैसे हाथों पैरों की गांठों में ही दर्द है, बस यहां दर्द है, यहां दर्द है, तो सिंहनाद। फिर जो है वो दर्द जो है वो स्नायुगत हो गया है, माने आपके नीचे कमर से चल करके और नीचे पैर की एड़ी तक आया दर्द, तो स्नायुगत वात है साथ में, माने संधिगत वात, मैंने अस्थिगत वात बताया तो योगराज गुगुल, सिंहनाद गुगुल। लेकिन वो यदि स्नायुगत भी वात है, नाड़ीगत वात है, स्नायुगत और नाड़ीगत वात में त्रयोदशांग गुगुल आपको देना है। अब जैसे यहां से गर्दन से दर्द चलता है पूरे हाथ में आ जाता है, कमर से दर्द चलता है और एड़ी तक आ जाता है, तो फिर उस समय आपको योगराज गुगुल, सिंहनाद गुगुल, कैशोर गुगुल, गोक्षरादि गुगुल देने की आवश्यकता नहीं है। उस समय क्या देंगे? त्रयोदशांग गुगुल देंगे। तो ये फर्क पता लगा कि कौन सा गुगुल किस अवस्था में प्रयोग में लाना है। अब ये फर्क आपको 10-15 साल की चिकित्सा करेंगे तब जाकर के पता लगेगा, और वो भी 10-20 साल में भी उसको पता लगेगा जो बहुत संवेदनशील है। ये आपको मैंने फर्क बता दिया। तो चंद्र प्रभावटी सभी प्रकार के वात रोगों में प्रयोग करना है। गुगुल अलग अलग प्रकार से मैंने बता दिए। फिर दर्दों के साथ शोथ है तो पुनर्नवादी मंडूर का भी प्रयोग करना। पुनर्नवादी मंडूर शोथ के लिए, पुनर्नवादी मंडूर जो है फैटी लीवर के लिए, और जिनको भी किसी भी प्रकार का इंडाइजेशन रहता है, एलोपैथी के डॉक्टर्स यूज करते हैं पुनर्नवादी मंडूर। मेरे को कितने डॉक्टर्स ने बताया, बोले बाबा जी हमारे पास जो पुराने पेट के रोगी हैं, खास करके जिनको पुरानी क्रोनिक कोई भी लीवर की प्रॉब्लम है, उनको हम देते हैं। अब जैसे हेपेटाइटिस है, वो क्या यकृत शोथ ही तो है, तो उसमें भी जो है पुनर्नवादी मंडूर, आरोग्यवर्धिनी वटी और उद्रामृत हम दे देते हैं। उद्रामृत ये तो पेट के लिए है ही, माने इसमें लीवर, आंत और आमाशय सभी का फायदा होता है उद्रामृत से। और आरोग्यवर्धिनी वटी, क्योंकि कुटकी जो है वो पेट के लिए सबसे अच्छी औषधि होती है, और कुटकी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? आरोग्यवर्धिनी में। ऐसे कुटकी एक चुटकी भर ले लें, 1 ग्राम
कुटकी का भी प्रयोग करते रहें, पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उसमें फिर सर्वकल्पवात देते हैं, श्योनाक का भी देते हैं, वो आगे बताएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा था पुनर्नवादी मंडोर। अब रस रसायन पर आते हैं। रस रसायनों में महावात विध्वंसन रस, एकांग वीर रस, बृहतवात चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र रस, फिर प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, मुक्ता शुक्ति। अब इनका मैं अलग अलग बताता हूं। महावात विध्वंसन रस जितने भी पुराने आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उन सबको लाभ करता है, और किसी की नाजुक प्रकृति है तो महीने में 5 ग्राम, और मध्यम बल है या अत्यंत बलवान है तो 10 ग्राम तक देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। माने किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, शरीर बहुत कमजोर है तो 5 ग्राम, और शरीर एसिडिटी आदि नहीं है, मध्यम बल है तो 10 ग्राम। अब इसमें भी जैसे एक तो हो गया संधिवात हो, अस्थिगत वात हो, कैसा भी वात हो उसमें। अब इसमें भी त्रयोदशांग गुग्गुल की तरह एकांग वीर रस जब स्नायुगत वात होता है, नाड़ीगत वात होता है, तब एकांग वीर रस। अब कई बार दोनों साथ साथ देने पड़ते हैं कि संधिगत वात भी है, अस्थिगत वात भी है, स्नायुगत वात भी है, नाड़ीगत वात है। पता लग जाता है, सिम्टम से ही पता लगता है, लाक्षणिक लक्षण जो है जो होते हैं तो लक्षणों से पता लग जाता है, निदान से पता लग जाता है, पूछ लेते हैं, कुछ टेस्टों में आ जाता है। सारी चीजें टेस्टों में नहीं आती हैं। टेस्टों में तो अब इतना ही आता है कि भाई इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आर फैक्टर पॉजिटिव है, एएसओ पॉजिटिव है, एएसओ पॉजिटिव है, आर फैक्टर जो है बढ़ा हुआ है, और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो आप दोनों दे दो। सारी चीजें सब पॉजिटिव हैं तो 5 ग्राम महावात, 5 ग्राम एकांग वीर रस दोनों दे दिए। तो दोनों का फर्क पता लग गया ना। जब स्नायुगत और नाड़ीगत वात हो, या फिर जैसे वो भी स्नायुगत और नाड़ीगत वात ही होता है, जब पैरालिसिस होता है तब भी देते हैं एकांग वीर रस, तब महावात विध्वंसन नहीं देते। क्योंकि जब पैरालिसिस हुआ है या शटिका आदि पेन है तो वो जो है नाड़ीगत स्नायुगत वात ज्यादा है उसको। अच्छा, दर्द कब होता है? दर्द एक तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए, और टॉक्सिन्स की बढ़े हुए की स्थिति का कैसे पता लगता है? ईएसआर तो कोई भी शरीर में खाली वात रोगों में नहीं, ईएसआर वात रोगों में भी बढ़ता है, लेकिन शरीर में कफ भी किसी को किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो तो ईएसआर बढ़ जाएगा। तो ईएसआर तो खाली अर्थराइटिस का लक्षण नहीं है, वो तो किसी भी शरीर में इंफेक्शन कोई बढ़ गया उसको उसकी प्रतीति कराता है, उसका सिम्टम है, उसका लक्षण, उसका निदान है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो है इंफेक्शन बॉडी में बढ़ेगा तो ईएसआर बढ़ जाएगा। तो ईएसआर अर्थराइटिस में भी बढ़ता है, अस्थमा में भी बढ़ता है, और किसी भी प्रकार का और भी इंफेक्शन हो शरीर में तो बढ़ जाता है। खैर, तो यूरिक एसिड बढ़ता है, ज्यादा दर्द होते हैं ना तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो एक कदम भी यदि किसी का 8-9 हो जाए तो एक कदम भी नहीं चला जाता, ये हालत हो जाती है। और ऐसे हालत में जैसे मैंने बताया ना, 5 औषधियों में से जितने भी 3 या 5 जो भी मिले, घृत कुमारी, पारिजात, निर्गुंडी, गिलोय और पिडांतक, ये क्वाथ पिलाएं, एकदम से यूरिक एसिड डाउन चला जाता है, एकदम से। गिलोय का सेवन अभी तक केवल ज्वरनाशक औषधि के तौर पर ज्यादा करते थे लोग। गिलोय का सेवन थोड़ा शरीर के शोधन के तौर पर भी किया जाता था आयुर्वेद में कहीं कहीं, लेकिन गिलोय का सेवन अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में ऐसे विशेष रूप से उल्लेख भी नहीं और कोई वैद्य नहीं करता था। यह हमें अपने अनुभव से पता लगा। ऐसे सैकड़ों रोगी जिनको किसी भी वातनाशक औषधि से फायदा नहीं हो रहा था, हमने खाली गिलोय पिलाया और उससे रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो गया। RA फैक्टर नेगेटिव आ गया। अब RA फैक्टर कितना होता है तो नेगेटिव होता है, कितना होता है तो पॉजिटिव होता है। RA फैक्टर 20 से नीचे होता है, 10, 12, 15 है तो उसको नेगेटिव मानते हैं, और ऊपर 30, 40, 50 से लेकर के मैंने लोगों का 200 से लेकर के 500 तक देखा है।
500 तक बढ़ जाता है, 500 तक पहुंच जाता है RA फैक्टर, और वो 500 से नीचे 20 से डाउन चला जाता है, नेगेटिव आ जाता है। एलोपैथी में एक भी औषधि नहीं जो RA फैक्टर को नेगेटिव ले आए। ये है आयुर्वेद का लाभ।